अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जस्ट क्रिकेट। पाकिस्तान कल शानदार मैच जीता है। अब पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं और इंडिया जिसको कल शिकस्त हुई है उसका बहुत इंपॉर्टेंट मैच कल श्रीलंका से है। श्रीलंका एक मैच जीत चुका है, तो इसका मतलब ये है कि सारा का सारा प्रेशर जो है वो होगा कल इंडिया पे, क्योंकि अगर इंडिया हारता है तो मुमकिन है कि वो क्वालिफाई ना करे फाइनल के लिए। लेकिन पाकिस्तान इज इन गुड स्पेस राइट नाउ। पहला मैच था सुपर 4 का जो इंडिया को हराया है पाकिस्तान ने। अब 2 दिन बाद अफगानिस्तान से और फिर जुम्मे के रोज पाकिस्तान श्रीलंका से मैच खेलेगा। कल भी इसमें तज्जिया किया, लेकिन जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट हमने देखा। विराट कोहली सबसे दुनिया के जाने माने बैट्समैन, बेहतरीन बैट्समैन, उन्होंने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ की और एटीट्यूड की भी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा बहुत ही स्वीट और फ्रेंडली टीम है। तो इंजी भाई हमारे साथ मौजूद है, सिकू भाई हमारे साथ मौजूद है। इंजाम साहब, कल नींद आई सुकून की पर घर जाके, जो सारा स्ट्रेस और टेंशन था यहाँ पर? नहीं, कल है ना पता चला कि जी हार के भी नहीं आती और जीत के भी नहीं आती। खुशी से नहीं आई। कल बड़ा अच्छा था क्योंकि इस तरह नींद ना आए तो अच्छा है कि कल पाकिस्तान ने वाकई बड़ी ज़बरदस्त मैच हुआ। दोनों ने, इंडिया भी अच्छा खेला, यानी कि इंडिया की तारीफ नहीं, इंडिया भी अच्छा खेला, पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेला। तो अब जो मैच हो रहा है ना, जो श्रीलंका से है इंडिया का मैच, अच्छा पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी जो उनका कप्तान है ना रोहित शर्मा, वो बहुत प्रेशर में नज़र आया सारी जगह। और ये टीम में ना जो आपकी लीडर की बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो ट्रैवल करती है। मैं दिखाऊं, एक पिक्चर है उसकी हमारे पास, अगर हम लगा सकें उनकी पिक्चर रोहित शर्मा की, जिनको नॉर्मली कैप्टन कूल समझा जाता है कि फील्ड पे बड़े काम है और कूल रहते हैं। ये पिक्चर देखिए उनकी, देखा ना, ये उसकी जो उसकी पर्सनैलिटी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज है ये वाली। तो जब एक काम एंड कूल कैप्टन हो और फील्ड पे वो इस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा हो, फिर तो घबरा जाएंगे बाकी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और पाकिस्तान के मैच में मैंने मैच से पहले भी कहा था कि जी अल्लाह करे कि जी इंडिया चेंजिंग करे। चेंज करने से पता चलता है कि जी दूसरे के कैम्प में है ना परेशानी है, क्योंकि जी उन्होंने जिस तरह 3 चेंज की तो ये ना हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद हुई। तो अब जो श्रीलंका से मैच है, एक तो इंडिया बहुत प्रेशर में है, अगर ये मैच हार गया तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और श्रीलंका है ना, वो खेल बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जी उनके पास कोई बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन वो एज ए टीम खेल रहे हैं। अगर लास्ट मैच भी जो इन्होंने 175 चेज किया है तो किसी की कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं थी। किसी ने 35, 36, 30, लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी टीम की वो उन्होंने फुलफिल की थी। तो बड़ी ज़बरदस्त है। और सारा कल प्रेशर है ना इंडिया पे होगा। हो सकता है क्योंकि कल हम देखेंगे हो कि जी इंडिया एशिया कप से बाहर भी हो सकता है। हो सिकू भाई, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता देख रहे हैं, या आपको लगता है कि जैसे इंतजाम कह रहे हैं कि कल शायद बाहर हो जाए इंडिया टूर्नामेंट से? हमारा अपर हैंड तो हो गया, सुपर 4 के अंदर हम पहला मैच जीत गए, हम तो ऊपर आ गए। ये इन सब को लड़के एक पोजीशन हासिल, लेकिन हमें भी 2 में से कम एक मैच जीतना है अभी। ऐसा नहीं कि और जीतना है, मगर फिलहाल हम वी आर ऑन टॉप। और इंडिया के लिए ये बड़ा टफ टाइम होगा, इसलिए कि जो हमने जिस तरह उनको हराया, इतना अच्छा मैच हुआ है। हालांकि 180 हम चेस करके उनके लिए 180 करना, फिर वो हारना उनके लिए एक मतलब एक झटका से कम नहीं है। उनको आई एम श्योर रात को नींद नहीं आ रही होगी। जो आप कह रहे हैं ना कप्तानी की बात में, हर आदमी को कप्तानी सूट नहीं करती। कई लोग होते हैं वो मतलब एक उनका कैरेक्टर में नहीं होता कि वो कप्तान बने, और वो बनने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कोशिश की, बने, विराट कोहली से टक्कर ली और बाकायदा मुकाबला था। बल्कि इनको तो शायद लाया इसीलिए गया था विराट कोहली की जगह की ज्यादा कंपोज नजर आते हैं, बट अंडर प्रेशर थे। चलिए जी, क्रिकेट पे वापस आते हैं। आज हमने 2 बेहतरीन तज्जियाकार शो पे उनको दावत दी है, लेकिन तज्जियाकार जो करते हैं उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों बहुत अच्छे बेहतरीन दोस्त भी हैं, बचपन के दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, और ये कहा जा सकता है कि रिस्पेक्ट के साथ साथ दोनों में एक मोहब्बत का रिश्ता भी है। और इसके अलावा आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गलत कह दिया मैंने सिकू भाई? अच्छा, मैंने कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा एक को जो चीज़ पसंद है दूसरे को वो चीज़ पसंद है, यानी कि इख्तलाफ की दोनों के दरमियान कोई गुंजाइश ही नहीं है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब और इरशाद भट्टी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप दोनों? पहले मैं 2 जिस्म एक जान, इरशाद भट्टी और हफीजुल्लाह नियाजी। वो है ना, अच्छी बात ये की कि जब मैं बचपन में जो मेरा बचपन था ना, तो मैं देख रहा हूँ कि भट्टी साहब उस वक्त कहाँ थे। इनके बचपन में तो कम से कम दोस्ती होगी। हाँ, नहीं वो है ना, वो पंजाबी का 2 पत्थर अमरूदां दे, तेरी मेरी एक जिंदगी विच फर्क वजूदा।
तो आप तो मैंने इसमें क्या गलत कहा? बहुत जुल्म किया आपने। दोस्त नहीं आप दोनों? नहीं, आप हर बंदे के साथ एक मॉडल बिठाते हैं, एक्ट्रेस बिठाते हैं। मैं तो जन्नत ना जाऊं इनके साथ, और आपने यहाँ मुझे इनके साथ बिठा दिया। ये तो मैं अभी कह रहा हूँ कि मोहब्बत का रिश्ता, आप कह रहे जन्नत ना मेरे जाऊं। ख्याल में शहजाद पर्दा रहने दे अगली बात का, क्योंकि ये खुद नहीं चाहेंगे कि मैं वो फिर बता दूं। नहीं सर, बता दें, आज बता दें। मतलब ये अगर मैं खुद आंखों देखा ना इनको आज पकड़ता, ओहो हो, तो मैं बता देता। अच्छा, सुनी सुनाई की बता ऐसा भी कुछ हुआ है? हाँ ठीक कह रहे हैं। और मैंने जिनके साथ इनको देखा है, अल्लाह के फजल से टांगे कब्र में और ये भी क्या मेरे कैसी बोले बोल रहे हैं गुस्से के आप। लेकिन ये क्यों इतना मार्जिन देते हैं आप इनको, हर बात इनकी दरगुजर कर देते हैं? वजह है ये बड़े तकड़े आदमी हैं। अच्छा, हाँ, इनका किला बड़ा मजबूत है। ओहो हो, ये बड़े खास जगह से आई हैं। सो जेलस, सो नेगेटिव। जिनको ये लीडर मानते थे उनका किला मजबूत नहीं है, आजकल इनका कहाँ से रह गया फिर? नहीं लीडर वो उधार में मिले हुए थे उनको, इनके मालिकों ने इनको वापस अब लाने का अच्छा। तो इंजी भाई से है तारुफ? इंजी भाई जी कभी क्रिकेट खेलना हुआ आपस में? नहीं, ये इरफान बहुत जिसमें कह रहे हैं उम्र का फ़र्क है। दूसरा ये है कि मैंने अंडर 19 के बाद नहीं खेला आपने अंडर 19। मैं लेकिन इंजी भाई कप्तान की कुछ खूबियां बताते नहीं आप न्याजी साहब को? बड़ा क्रिटिकल होते हैं ये उनके ऊपर। मुझसे ज़्यादा कोई जानता है उनको। आप खूबियों को मेरे ख्याल से इग्नोर करते थे, इंजी भाई जानते हैं खूबियों को। नहीं, मैं तो बहुत कभी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तो बहुत सारी खूबियों को जानता हूँ। हाँ, क्योंकि जी इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं, ये जेलस लोग हैं। इमरान जैसा कोई है, हैंडसम, खूबसूरत, किसी भी चीज़। एज ए लीडर आप कह रहे हैं? लीडर तो खैर कायदे आजम थे, सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आखिरी लीडर कायदे आजम थे, वो चले गए। लीडर कोई आपको लगता है इमरान खान जैसा और कोई सियासतदान नहीं है? नहीं, डेफिनेटली। ये इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? 4 आने का फायदा है। 4 आने का फायदा है? ये तो नकद काम करता है। मैं चाह रहा हूँ कि यार खुलकर कोड वर्ड में बात ना करें, नहीं खुलकर बात करें। बिल्कुल बड़ा आम फहम बात है। उन्होंने कहा कि जी ये शेख साहब जन्नत में जाएंगे दोज़ख में, उन्होंने कहा जहाँ भी 4 आने का फायदा है। जहाँ भी 4 आने ये तो अपना नफा नुकसान अच्छा इंजी भाई, वो जो एक मैं बड़ा वसीम अकरम ने बताया था कि जब वो आपने कहा वो सिंगल उसने कहा लेके आना है जी, और आप वहीं गिर गए और वो ऊपर आ गए और आपने उनको कहा वसीम भाई आप यहाँ कहाँ? तो वैसे मुझे हैरान ये हुआ था कि वसीम भाई ने ये वाली बात कही। हाँ। अगर हमने डिसाइड किया था कि जी हमने इस बॉल पे रन्स लेना है, अगर मेरी टो पे बॉल रख के मैं गिर गया था तो वसीम भाई ने क्या देखना बंद कर दिया था? वसीम भाई को भी तो देखना चाहिए था। उनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा था उस वक्त भी, उनको पता था बैट्समैन गिर गया नहीं भाग गिर सकता। गया तो नहीं भाग सकता। हाँ। तो नहीं, लेकिन आपने उनको कहा क्या था? नहीं यही आप कहा इधर किधर? यही कहा होगा, मुझे तो याद नहीं है। वसीम भाई कह रहे हैं तो यही कहा होगा मैंने कि जी आप इधर किधर। तो वैसे ऐसी वैसे बात पिच पे होती तो नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे थे, मैं उसको डिनाई तो नहीं कर सकता। जी नियाज साहब, ये जब टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही थी ना वर्ल्ड कप खेलने, जिन्होंने एक दुनिया के बड़ा प्लेयर दे दिया इंजमाम उल हक, यकीनन। तो कुछ इमरान के दोस्त है जो वैसे वो जाते ऑस्ट्रेलिया रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन पाकिस्तान आए तो घर पहुंचे तो मैंने कहा वो तो चले गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे होंगे। तो उन्होंने कहा यार थोड़ा सा मिल लें ताकि उनसे कोऑर्डिनेट कर लें। तो हम एयरपोर्ट पे गए तो इंजमाम पीछे उठ के दूसरे जाने लगे। तो इमरान ने कहा कि इस देख लो ये लड़का हमें वर्ल्ड कप जितवा के लाएगा। अच्छा, आप ये दो बंदों के बारे में, दो बंदों के बारे में, एक वकास यूनुस को मुझे वो भी इत्तेफाक से, मैं तब पाकिस्तान से बाहर था तो पाकिस्तान आया हुआ था, तो इमरान यूएन एम्बेसडर के तौर पे बांग्लादेश से आए थे जो है ना जी एक्टिविटी करके। तो वो सामने दिल्ली का और यूबीएल का मैच हो रहा था। उस वक्त तो उनकी चैंपियन थी इंडिया की डोमेस्टिक। ओके। तो वकास यूनुस बॉलिंग करा रहा था तो इमरान कहते हैं लड़का कौन है? मैं मुझे तो नहीं पता, मैं तो वैसे लगाया मैच, मैंने वैसे लगाया हुआ था घर में। तो फौरन ही उसने कपड़े बदले तो कहता है मैं स्टेडियम जा रहा हूँ लड़के को देख। अच्छा, टीवी पे देख के इंस्पायर हो गए थे वो? और दूसरे तीसरे दिन टीम जानी थी शारजा फिर नेहरू कप के लिए। जी बिल्कुल। तो ऑन बोर्ड था, फिर मैंने भी शारजा जाना था। और मैं गया तो गवास्कर ने कहा था कि मैं सुबह निकल जाऊंगा। तो मैंने गवास्कर से पूछा कि आप तो कल सुबह जा रहे थे? कहते नहीं यार वो इमरान ने कहा कि जो लड़का मैं लेके आया हूँ ना, तो उन्होंने नेहरू कप के लिए वापस इंडिया जाना था पहले से, तो उसने उसकी तुम बॉलिंग देख के जाना।
तो दो बंदों के बारे में जानता हूँ कि तो ये इंजी भाई पहले उसने predict कर इनके लिया था सामने कि कहा बहुत था कि बड़ा ये वर्ल्ड कप जिताएगा हमें। जी हाँ, ये इशारा करेगा उसे कि लड़का देख रहा है। अच्छा यहाँ पॉइंट एक बड़ा जी जी बताइए। ये किसने कहा था कि इंजमाम वर्ल्ड कप जिताएगा? इमरान खान कप्तान थे और वकार यूनिस की बॉलिंग देख के कौन कपड़े बदल के गया था स्टेडियम? इमरान खान की और बात सुनील गावस्कर को किसने कहा था कि एक लड़के की बॉलिंग? मुद्दा क्या है आप? मुद्दा ये है कि इमरान खान ना। हाँ बस आगे बढ़े। नहीं, वैसे मंसूर अख्तर के लिए था। तो लेकिन देखो ना, मंसूर अख्तर का इमरान ने उनका, अब क्रिकेट के बारे में तो मैं हमेशा समझता हूँ कि क्रिकेट जीनियस हाँ, ये तो आपने हमेशा कहा है। मेरा ख्याल है कि मैं चूँकि खुद इस मामले में मेरा बड़ा जो है ना एक शौक भी है। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, हम तो कोई ऐसे नहीं है प्लेयर के कि जी जो लॉर्ड्स पे ना मैच हो रहा था वर्ल्ड कप का, तो लोग खड़े थे कि जी सुनील गावस्कर, डेविड गावर, आइन बोथम, विव रिचर्ड, माइकल होल्डिंग, ये 5 एक जगह पे खड़े थे। अब ये ऑल टाइम ग्रेट्स हैं पांचों। तो इमरान भाई ने भी उस दिन कमेंट्री के लिए, इमरान भाई किसी दिन आते थे कमेंट्री में जिस टाइम, तो इमरान भाई आके ना इनसे कोई 20 फुट दूर खड़े हो गए और अकेले इस तरह खड़े थे। तो ये पांचों आए हैं। अब ये पांचों ऐसे प्लेयर हैं ये किसी की सुनते नहीं है, तो मैं दूर से खड़ा हुआ देख रहा था। फिर इमरान भाई बोल रहे थे, ये पांचों चुपचाप कर सुन रहे थे। तो इमरान रिटायरमेंट की बात है, इमरान खान जी रिटायरमेंट की बात। तो इमरान भाई को अल्लाह ने ये चाम दिया था कि जो पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं ना, नए भी और पुराने भी, वो सारे उनको सुनना चाहते हैं, इवन कि देखना चाहते हैं कि मेरा ख्याल है क्रिकेटिंग एबिलिटीज है या जो उनकी कैप्टनसी थी उस पे तो कोई डाउट नहीं रहा। उनकी क्रिकेट की जो प्लानिंग है ना, तो उसका वो स्क्रिप्ट पूरा लिखते थे जहन के अंदर, लिखने से मुराद है कि बनाते थे। और मैं तो समझता हूँ कि बड़ा रेयर इतना जो क्रिकेटिंग ब्रेन मैंने देखा हो। अच्छा, मंसूर के बारे में तो मैंने कहा यार इतनी तनकीद हो रही है, तो या सेमीफाइनल हो रहा था, तो मैंने कहा ये नहीं, सेमीफाइनल नहीं, वर्ल्ड कप का तो उस मंसूर को डाला हुआ था। तो खैर उस वक्त देखा नहीं, मंसूर बड़ा के बगैर गुजारा नहीं है। जब फेल हो गया तो वेस्ट इंडीज़ टीम गई, तो वेस्ट इंडीज़ टीम गई तो जाहिर है कि उसकी जगह पता नहीं आमिर मलिक किया था जी, आमिर मलिक गए थे। तो इमरान कहते हैं जी अब कोई ये नहीं कहता कि मंसूर की जगह फिर रिप्लेस जिसने किया होता है, या तो कहता बताया मुझे कि कोई प्लेयर होता, या कहते फलां की जगह मंसूर था। तो एनीवे चलें क्रिकेट पे वापस आते हैं। कल यकीनन आप लोग भी बड़े खुश होंगे, पाकिस्तान जीता होगा, सबने सेलिब्रेट किया। हम साथ साथ दिखाते भी रहते हैं कि कल जब मैच के आखिरी लम्हात थे, आखिरी ओवर था, तो उस वक्त जो प्लेयर्स थे वो ड्रेसिंग रूम में बड़े चार्ज थे। तो जो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हम नॉर्मल लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। ये विजुअल्स देख के लगता है कि टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, नर्वस थी एट द सेम टाइम, और जब जीते हैं तो जो खुशी थी उससे पता चल रहा था कि ये कांटेदार मुकाबला था और ये इंडिया के साथ जीते। तो ये हमारे प्लेयर्स कल ड्रेसिंग रूम में सेलिब्रेट कर रहे थे। आपने कैसे सेलिब्रेट किया कल भट्टी साहब? मैं था मसूद के शो में, हमने शुरू यहाँ से किया कि सबसे पहले दुआ करें कि अल्लाह करे हम जीत जाएं। और दूसरा तो भंगड़ा शंगड़ा कुछ नहीं हुआ? फिर शो के बाद तो अजीबो गरीब कैफियत थी कि हमें खुशियाँ तो कम ही मिलती हैं। अल्लाह बस ज़्यादा दे। और आजकल वैसे ही बड़े डिप्रेसिंग डिप्रेस है। और सैलाब, और ये सैलाब को ना भूलिएगा प्लीज़, पूरी कौम सैलाब जदगान को। और ये कैसा लगा कि नवाज ने जिताया कल? नवाज अच्छा, उस पे सिकू भाई की एक वो दिखा रहे थे, नवाज शरीफ साहब बैटिंग कर रहे हैं। तो मैं इनको कहना चाहता था कि मुझे भी एक आई, तो उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया को पहली दफ़ा पता चला होगा कि हर नवाज शरीफ नहीं होता। और आसफ जो आप कह रहे हैं, हर नवाज शरीफ नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि आसफ ने कभी जिंदगी में मैच फिक्स करता है आसफ, मैं दूसरे आसफ की जिस तराजुर में मैच जितवाता नहीं है, लिहाजा अपना क्रिकेटिंग नॉलेज दुरुस्त करें। यार ये भट्टी साहब होमवर्क करके आए आज आप। सबसे भारी तो होता है, मैच फिक्स करता है, जितवाता है, काम ही भाड़ों के अलावा बुझाता नहीं है। सो नेगेटिव मेरा भाई है, सो नेगेटिव, जेलस। और अच्छा, ये जो अभी इसके बाद इन्होंने 2 नफल इस्तग़फ़ार पढ़ने हैं कि इमरान खान की इतनी तारीफ कर दी है। और मैंने ये वैसे देखा नियाज़ी साहब का सियासत से इख्तिलाफ है, उनकी क्रिकेट से नहीं। देखो जी, मैं कोई प्लांटेड तो हूँ नहीं। ना मेरा कोई इशारा है। आप मुझे तो ना मैं किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ जिंदगी में कि अब मैं किधर जाऊँ, उस तरफ है मैं किधर, उस तरफ है तेरा घर। अच्छा, ये बोर कर रहे हैं प्रोग्राम को, कोई बेहतर करें। कल के मैच में ना मैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो कि कल मेरा ख्याल था कि सिकंदर और इंजी जो है उसको हाईलाइट करेंगे। ये जो बाबर आजम है, इसका आपने देखा एक ये फेज़ जो होता है बड़ा ख़तरनाक फेज़ होता है
कि जिसमें आपको का मुकाबला आपके अपने साथ होता है, क्योंकि पहले था उसको वर्ल्ड में अपने आप को टॉप पे मनवाना, अब उस टॉप के साथ जो उसके ऊपर जो पोजीशन मेंटेन कर रहा हूं ज्यादा बड़ा। मैं अक्सर प्लेयर को देखा है, तेंदुलकर से लेके कोहली से लेके सारे जो है ना किम ह्यूज जितने बड़े पुराने हैं, ये इस जब अपने प्रेशर में आते हैं ना मुकाबला, जैसे आपने तो वो बड़ा एक और इशू पे बात कर लेते हैं। कल अर्शदीप सिंह जिन्होंने बड़ा आसान कैच जो है छोड़ा आसिफ अली का, और मेरे ख्याल से वो टर्निंग पॉइंट था उस वक्त का। उसके बाद उन्होंने ओवर बड़ा अच्छा कराया, लेकिन बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप का मैच हारा था इंजी भाई, तो मोहम्मद शामी की जो है बारे में बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, उसके रिलीजन को लेके मेरे ख्याल से ज्यादा तनकीद हुई, और अब क्योंकि ये भी सिख है तो उनको लेके ज्यादा तनकीद। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, रिलीजन को गेम से अलग रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई परफॉर्म करता है कोई नहीं करता किसी दिन। नहीं, ये सिर्फ है ना इंडिया में है और इस तरह की बात सुनने में आती है, और कहीं भी किसी भी कंट्री में ये वाली बात नहीं है। हम वर्ल्ड कप जिस टाइम खेल रहे थे तो हसन से कैच ड्रॉप हो गया था। हाँ। तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये हो जाता है। ये कल विराट ने भी आके ना टीवी पे कहा इस चीज़ का कि ये चीज़ हो जाती है, और वो बेचारा नया लड़का है, बड़े प्रेशर में, वैसे ही मैच में बहुत प्रेशर में था, और कैच ड्रॉप होने के बाद जिस तरह लोगों ने किया, वैसे तो अच्छा है क्योंकि जी अपनी टीम को ही प्रेशर में लेके आ रहे हैं। इससे दूसरे प्लेयर्स भी प्रेशर में आए थे कि खुदा ना खास्ता इस मौके पे हमारे से कैच ड्रॉप हो गया तो हमारे साथ भी यही सूरत हाल होगी। तो मेरे ख्याल में कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि मैं सारा उनसे ये कह रहा हूँ। फखर का भी बैड डे था और फखर ने इसके बाद ये ट्वीट भी किया, टीम को मुबारकबाद दी। इंडिया वालों ने मुझे एक चैनल ऑनलाइन लिया था, वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने साजिश की और ये हमेशा हमारे साथ करते हैं। वो जो उस लड़के के साथ ट्रोलिंग हो रही है वो सारी पाकिस्तान से ये मैंने भी देखा है। तो मैंने उनको बताया कि भाई जो आप लोग करते हैं वो उसका क्या है, तो उन्होंने वो सारा इल्ज़ाम हम पे डाल दिया। चले जी, आज मुकाबला है 500 की दौड़ में आप दोनों हजरात का। ये का मुकाबला तो होता रहता है। अब 500 की दौड़ में मुकाबला करने के लिए तैयार है? तुक्कों के लिए तैयार है? नहीं, तुक्कों के नहीं, बड़े सोच समझ के माशरे की ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए आपको ये जवाब देने, तभी आप गेम जीत सकेंगे। ये मेरी एडवाइस है आपको। कॉमन सेंस को अपील नहीं करते माशरे। चले जी, खेलेंगे हफीजुल्लाह नियाजी और इरशाद भट्टी के साथ 500 की दौड़। जनाब भट्टी साहब और नियाजी साहब, बड़ा सिंपल गेम है। 5 सवाल होंगे, मैक्सिमम 500 स्कोर कर सकते हैं। आपका जवाब अवाम के जवाब से जितना करीब तर होगा उतने ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, वरना हर सवाल से उतने नंबर माइनस होंगे जितने आप अवाम के जवाब से दूर होंगे। बड़े सादे 5 सवाल हैं। तैयार हैं आप लोग? पहला सवाल, कितने फीसद लड़कों ने सोशल मीडिया पर लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए एडिट तस्वीर लगाई है? कितने फीसद लड़कों ने सोशल मीडिया पर लड़कियों को मुतासिर करने के लिए फोटोशॉप तस्वीर लगाई है? पहले मेरे ख्याल से पहले तो अपना तजुर्बा बता दें। आपने एडिट शुदा तस्वीर लगाई है? वैसे कई मर्तबा लगाई है। हाँ। ओ, फर्क पड़ा एडिट करके भी कुछ है? फर्क पड़ा मतलब कुछ फायदा हासिल हुआ? डेफिनेटली, कोशिश करो आप भी। अच्छा, ये है जी, मेरा ख्याल है 40 से 80%। 40 से 80% का क्या मतलब? एक 40 एक 80 मतलब एक कितना? एक बताना, एक फिगर। सर एक फिगर बताना है, लेकिन अगर रेंज भी दे तो बंदा 40 से 80 की तो ना दे, मतलब गेम ही खत्म हो जाएगा इसमें। तो 50 से 80 कर लो, 50 से 80 कर लो। 100 से 0 से 100 ना कर दें? नहीं यार, चलो 80% कर। एक नंबर दो, एक नंबर देना। 80% लड़के आपके ख्याल में एडिट करते हैं अपनी तस्वीर? इतने ज्यादा? हाँ। क्यों? यही तो एक बात है। आजकल तो 80% का मतलब आप 5 में से 4 लोग अपनी तस्वीर एडिट करके लगाते हैं। हाँ, डेफिनेटली। आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए ना। हाँ। 1 2 3 4 5, ये जो बुढ़ा जनरेशन है उनको नहीं, मैं न्यू जनरेशन की बात कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो जाते हैं आजकल। हाँ। अभी रिसेंटली भी हुए हैं। हाँ, हुए। नियाज साहब, आपका क्या ख्याल है? ये तो बड़े हायर साइड पे जा रहे हैं, कह रहे हैं 80% लोग ये काम करते हैं, लड़कियों को इंप्रेस करने के। ये अभी तिफले मकतब है ना, नाबालिग है। नहीं, मेरा मसला नहीं है, सवाल का बात यह है कि क्योंकि आपने लड़कों का पूछा है जी, तो और उन लड़कों को पूछा है जो ज़ाहिर है कि जो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए उनका जहन है जी। तो भट्टी साहब ने 80% जो कहा है ना, हाँ, वो करीब तरीन है, और मैं भी इसी विसिनिटी में रहूँगा। तो मेरा ख्याल है कि 75 भी मैं कहूँ तो 75% इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं। 75 में रखा। 75% जो है नियाजी साहब को लगता है कि लड़के अपनी तस्वीर को एडिट करते हैं
लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए? अब देखते हैं जवाब क्या है। जवाब आई थिंक थोड़ा सा हायर साइड पे तो होगा जवाब, लेकिन एग्जैक्ट जवाब क्या है और आवाम से किसका जवाब करीब तर है ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। बार मूव होना शुरू हो चुका है। इस टीवी पे आप देख सकते हैं जवाब कहां जाके रुकेगा। 58% लड़के जो है अपनी तस्वीर को एडिट करते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। असल में आपके सर्वे के पहले तो उसकी ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी का पता करना चाहिए कि कुछ कई क्वेश्चंस जो है वो गैलप सर्वे से हमने सर्वे कराए। अच्छा, okay। कुछ दूसरे इदारों से भी करवाए फिर खासा जी। इस वैसे इस सर्वे का भी सर्वे होना चाहिए। इस सर्वे को ऑडिट करवा लें। हाँ, ऑडिट करवा लें। लेकिन ये ख्याल रखें गेम खेलते हुए कि ये शहरों देहातों मर्द औरत सबसे पूछा गया और तो अगर हर किसी की राय से अगर ये इलेक्शन कमिशन भिजवा दें तो ज्यादा अच्छा हो। जी जी बिल्कुल भिजवा देंगे। वैसे आप मैंने तो देखा आप तो सियासी जो सर्वेज होते हैं उस पर भी यकीन नहीं रखते। आप समझते वो फ्रॉड होता है। फ्रॉड होते हैं 2 नंबर। ठीक है, धंधा है पूरा। कितने अच्छा 78 आपके नंबर हो गए भट्टी साहब, 83 आपके हैं। तो मुकाबला फिलहाल आप जीत रहे हैं पहले सवाल के बाद, बट स्टिल 4 सवाल रहते हैं। अगला सवाल, कितने फीसद लोग तोहफे में मिली चीज बेचकर अपनी जरूरियात पूरी करते हैं? कितने फीसद लोगों ने तोहफे में मिली चीज एक तो मैं जानता बेचकर अपनी जरूरत पूरी की है? एक वजीर आजम पाकिस्तान है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, साबिक वजीर आजम। इमरान खान पे इस वक्त तोशा खाना का एक मामला चल रहा है। उन्होंने खुद कहा था कि मैंने वो सड़क बनाई थी तोहफा बेच के। तो हाँ, वो एक आपका ठीक अंदाजा है। कितने ऐसे लोग होंगे भट्टी साहब तोहफा बेच के जिन्होंने अपनी जरूरत पूरी की होगी? ये रिसेंटली एक सर्वे भी आया था कि जब उनसे पूछा गया था महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, तो उन्होंने कहा हाँ इतनी ज्यादा हो गई है कि हमें वाकई घर का सामान बेचना पड़ रहा है। कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई और सामान बेच रहा है, कोई गाड़ी बेच देता है, मोटरसाइकिल बेच देता है, और इस वक्त महंगाई भी यकीनन बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल है इतने हायर साइड पे नहीं होगी। मेरा ख्याल है 20 to 30% आपके ख्याल में लोगों ने अपने घर की कोई चीज बेची होगी जरूरत पूरी करने के लिए। तोहफा बेचा होगा। सॉरी, ये तोहफा है। हाँ, ओके, तोहफा। ओह, इसीलिए आप पहुंच गए थे वहां पे तोहफे से। प्यार का तोहफा। 20 करें या 30 करें? 20 करें 25? कितना बोला आपने एग्जैक्ट? 20 to 30। एक नंबर बताइए ना भट्टी साहब। 20 कर लें। 20%। जी नियाज़ी साहब, क्या लगता है तोहफा कितने लोगों ने बेचा होगा? आपने कभी वैसे बेचा कोई तोहफा? नहीं, जाहिर है मैं ये कह रहा हूँ कि तोहफा पास ऑन किया आपने कभी किसी को? पास ऑन तो कर देते हैं। मसलन अब आपके पास किसी ओकेजन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और उन्हीं दिनों कुछ जो है मौका मिलता है तो किसी को कुर्सी के लिए पता चला जाता है कि जो भी है फूल ले जाओ जो घर में पड़े। एनीवे, मेरा अपना ख्याल है जी कि जिनको तोहफे मिलते हैं ना, तो उनको इतनी ज़्यादा बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही, क्योंकि तोहफा देने का भी तो एक क्लास है ना, जो हम मिलते हैं और देते हैं। तोहफा तो हर शख्स दे सकता है, छोटा बड़ा। मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है, तुक्के लगाने पड़ते हैं आपके प्रोग्राम में। भट्टी साहब ने कहा ना, मुझे लगता है शरह कम होगी, 20% तक गए हो। हाँ, मैं 20%। भट्टी साहब, मैं 25%। 25%, ठीक है। फैसला कर लिया नियाज़ी साहब ने, जहाँ भट्टी साहब खड़े होंगे वो 5% उससे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इतने दूर नहीं जाते। दूर ही 5%। मैंने तो पहले ही कहा था बहुत करीब था। मैं तो जो है ना उसके जो भी मेरे रैशनल को अपील करता है, सही, तो वो मैं कह देता हूँ। चले जी, तो आंसर है 20% इरशाद भट्टी साहब का और 25% नियाज़ी साहब का। जो आंसर सर्वे में है वो है 12%। 12% लोगों ने कभी ना कभी कोई तोहफा बेच के अपनी जरूरत को पूरा किया है। दोनों 170 पे। देखिए, मैंने शुरू में कहा था, मैं 15 कहने लगा था, फिर मैंने कहा कि हाँ, आपने चेंज कर दिया जवाब। लेकिन दोनों 170 पे नहीं। कितने मैंने कहा था ना कि बड़ा करीबी आप लोगों को गहरा ताल्लुक है। आप लोगों को भी इसका अंदाजा नहीं है कितनी गहरी मोहब्बत है ये आपस में। चले जी, एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में। इसके बाद 3 सवाल मजीद हमारे बाकी हैं। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। जनाब, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। आज हमारे मेहमान हैं हफीजुल्लाह नियाजी और इरशाद भट्टी। 2 सवाल हो चुके हैं 500 की दौड़ के, और दोनों का स्कोर 170 है। 3 सवाल बाकी हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि मोहम्मद रिजवान जो कि जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं इस एशिया कप में, वर्ल्ड कप में भी शानदार परफॉर्मेंस थी, PSL में बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने 3 मैच में 192 रन बनाए हैं। 3 सवाल बाकी है, देखते हैं कि बेस्ट प्लेयर यहां से कौन बन के निकलता है। तीसरा सवाल है, कितने फीसद लोगों की शादी किसी और की शादी में जाने की वजह से हुई है? कितने फीसद मर्दों लिखा है लेकिन लोगों है, कितने फीसद लोगों की शादी
किसी और की शादी में जाने से हुई है। उसमें मर्द भी हो सकते हैं, खवातीन भी हो सकती हैं। है साहब, आपका कोई ऐसा ही इत्तेफाक था? नहीं, आपकी तो फैमिली में ही हुई है। लेकिन एक लिहाज से पहले तो जनरलाइज कर लेना कि अमूमन औरतें अपने बच्चों के रिश्ते जो है ना, लड़कों के रिश्ते शादियों में जाके ढूंढती हैं और मिलती हैं और पूछती हैं कि ये बच्चे जो आई हुई है ये कहाँ, ये होता है। बड़ी कितना रिवाज अब तो लोग ज़्यादा डायरेक्ट हो गए हैं और मेरे ख्याल इसकी गुंजाइश नहीं रही। मेरा ख्याल है कि मैं इसको आपके इतने कोई ये तो बड़े आसान सवाल है, सवाल तो आसान है लेकिन इनके स्टूपिड जितना क्वेश्चन होता है उतना आसान होता है। बड़ी साहब 25%। बड़ी साहब, कभी आप जवानी में गए किसी शादी में कि शायद कोई रिश्ता विश्ता ही हो जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जवानी डाल दिया अभी भी जवान। तो मतलब आप पिछले हफ्ते किसी शादी में गए इस ख्वाहिश से कि शायद कोई रिश्ता हो जाए? आपने मुझे इनको हफीजुल्लाह ने या सीकू भाई को खिलाते देखा है कहीं? जवानी में गए मैं अभी। अच्छा, कभी तो पूछो पिछले हफ्ते कोई ऐसी शादी में जाना हुआ जहाँ आप अपने रिश्ते की तलाश में कोई पहुंच गए? नहीं, मैंने कर लिया। हाँ, आप तो अच्छा। और 25% जवाब है न्याजी साहब को। जल्दी खेलिए क्योंकि टाइम कम रह गया। 15%। ये न्याजी साहब को आपने नहीं कहा, आप जालिम आदमी हैं। 15%। क्योंकि जब तक वो सोच रहे थे उस वक्त आप भी सोच रहे थे ना, ऐसा तो नहीं स्विच ऑफ करके बैठे हुए थे आप? नहीं, मैं इनको देख रहा था। यार कमाल करते हैं। चले जी, 15% जवाब है भट्टी साहब का और 25% जवाब है न्याजी साहब का। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और किसके जवाब से करीब तर 22%। बहुत आला, बहुत आला, बेहतरीन। न्याजी साहब सीख गए आप आहिस्ता आहिस्ता। तो 15वें सवाल तक मेरे ख्याल से आप मास्टर हो जाएंगे। इनका हाई जो है ना, लफ्ज़ वो मैं नहीं करता, वो ऑफ द कैमरा में कहूँगा। मैं उसके बंदे के साथ बैठा हूँ जो बिल्कुल फारिग है। नहीं, अच्छा, तेज उस्तरा। अच्छा, उस्तरा है। ओए। चले जी, चौथा सवाल। अब लीड थोड़ी सी बढ़ गई है नियाज़ी साहब की, बट ज्यादा आगे नहीं गए, आप पकड़ सकते हैं। कितने फीसद लोग इख्तिलाफ की वजह से रिश्ता खत्म कर देते हैं? कितने फीसद लोग इख्तिलाफ की वजह से? इख्तिलाफ क्या है? इख्तिलाफ किसी चीज पे भी हो गया, लड़ाई हो गई रिश्तेदारों में तो खत्म कर दिया ताल्लुक। नहीं, ये मियाँ बीवी का इख्तिलाफ है? नहीं, रिश्तेदारों में का। कोई मामू भांजा लड़ पड़े, कोई बहन भाई लड़ पड़े, कुछ भी हो सकता है। अब तो एपिडेमिक के पास। कितने फीसद लोग इख्तिलाफ की वजह से रिश्ता खत्म कर देते हैं? जी भट्टी साहब, पहले आप। 40%। 40% लोग आपके ख्याल में ऐसे होंगे जो कि लड़ाई या इख्तिलाफ की वजह से रिश्ता खत्म कर देते हैं। जी न्याजी साहब। यार, इट कुड बी टू मैनी और इट कुड बी टू लिटिल है। इनको ज्यादा इंटरेस्टेड है कि मेरे टेलीफोन में मैसेज क्या आ रहे हैं। फोन में जो बंदा इतना। यार वैसे एक बात बताएं, ये किस काम के लिए कराची आए? मुझे वहाँ बिठा लेते और यही सारा कर लेते। ये जो अभी लगे हुए हैं, अगर मैं ना हूँ तो इनकी तो दुकान बंद हो जाए। चले न्याजी साहब जवाब दीजिए। अच्छा, इससे ये भी लोग कहेंगे ना कि इमरान खान से आपका इख्तिलाफ है तो आपकी भी दूरियां बढ़ गई हैं। रिश्ता खत्म कर देते हैं। हाँ, ये इसमें माहिर है। मेरा ख्याल है कि मैं इसको 25%। 25%। और आपका जवाब था 40%। खत्म करना जो है ना, बिल्कुल तो सही, भी इससे भी कम हो। लेकिन चले जी, जवाब है 40%। इरशाद भट्टी साहब का और न्याजी साहब का जवाब है 25%। अब बाहर चलना शुरू हो चुका है। 40 पे लाना, मैं हार रहा हूँ। 40 पे रोक दें, एग्जैक्ट 40 पे रोक, धांधली कर दें आपके हक में। यार मैच फिक्स कर मैच फिक्स कर दे। बाहर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऊपर जा रहा है 58%। 58% लोग ऐसे हैं जो कि इख्तिलाफ की वजह से रिश्ता खत्म कर देते हैं। तो भट्टी साहब आप फिर भी करीब थे, जरा टोटल स्कोर्स बता दीजिए, इसके बाद हम बढ़ेंगे आखिरी सवाल की तरफ। 5वां सवाल जब तक हम करते हैं और जब तक स्कोर जो है वो फाइनल हो जाएगा। कितने फीसद लोग समझते हैं लीमू लाल हो जाए तो काला जादू हुआ है? कितने फीसद लोग समझते हैं कि लीमू लाल हो जाए तो काला जादू हुआ है? ये मिथ, हम एक सवाल मिथ पे जरूर रखते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें होती है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो इसका मतलब आपको वहां से नहीं गुजरना चाहिए, कुछ बुरा हो सकता है। तो लाल लीमू हो जाए तो इसका मतलब काला जादू है। ये सुना है आपने? मैंने तो लाल लीमू देखा ही नहीं है कभी। तो मतलब काले जादू से आपको वास्ता नहीं पड़ा ना फिर इसका मतलब।
आपने सुना है वैसे ही कहावत सुनी है? नहीं, पहली दफा सुन रहा हूं। बिल्ली काली बिल्ली का तो सुन रहा है, काली बिल्ली का तो सुना। तो अगर नहीं सुना तो इसका मतलब इसका जवाब भी शायद आप जैसे ज़हीन लोगों ने अगर नहीं सुना, जिन्होंने दुनिया देख ली, उम्र गुजार ली। मेरा ख्याल है यार खुदा के लिए बस कर दे। मेरा ख्याल है कि ज्यादा 8% होगा, ज्यादा से ज्यादा 8% होगा। ओके भट्टी साहब क्या लगता है आपको? अब मैं न्याजी साहब बन जाता हूँ। मैं बड़ा मुश्किल सवाल है, ये डिफिकल्ट भी है। आई कुड अंडरस्टैंड। कैमरा मुझ पे ही है ना? अच्छा, तो कैमरा हर वक्त आप दोनों पर ही है। काला जादू हुआ है, लीमू लाल है, कितने फीसद लोग? अच्छा 334 न्याजी साहब का स्कोर है, 343 आपका स्कोर है, तो आपकी स्लाइड लीड हो गई अब गेम में। सीकू भाई। हाँ भाई, कोई थोड़ी सी हेल्प इसमें? मैंने भी नहीं सुना ये लाल। ओहो, किसी ने सुना? ये 5 होगा। अच्छा 5% का। और न्याय साहब ने कितना बताया? 8%। अच्छा, चले जी, टाइम कितने फीसद लोग? सर वो मैडम शेख आके फिर आपको डंडा करेंगे। काला जादू 5%। 5%। सीकूफ भाई के साथ जा रहा हूँ, हार सारा इन पे। सीकू भाई ने जितना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला उतना अच्छा ये गेम सीख गए वो। हाँ। इतना तजुर्बा हो गया माशाल्लाह 3-4 सीजन में इनका। चलिए जी, 5% एंड 8%। जवाब रोक दीजिए। अब देखते हैं अवाम का क्या जवाब है और आप दोनों में से किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब तर है। बाढ़ चलना शुरू हो चुका है और अब देखते हैं ये कहां जाकर रुकता है। जवाब है 6%। वेल डन भट्टी साहब, वेल डन। बहुत आला, बहुत आला। अरे भाई, नहीं तो इनका भी दूर नहीं था, इन्होंने 8% का 2% का फर्क आपने कहा 5%। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। स्कोर ऑल इज वेल 442। अगर सिकंदर वक्त न होता और फैसला को खुद करना पड़ जाता। जाता। ये है वो जेलस। एम्पायर से मदद ले ली इन्होंने। अच्छा साहब एम्पायर की मदद। स्कोर बताएं इनको। 442 इरशाद भट्टी साहब और 432 हफीजुल्लाह। हमेशा हारता है, हमेशा हारता है बुजुर्ग, हमेशा हारता है। ख्वाहिश होती है कि बच्चों की गेम में बच्चे ही जीते। हमेशा जब बच्चों का लूडो खेल रहा होता है उनको जितवाता हूं। इसके बाद कुछ बच्चों की गेम के बाद कुछ बड़े वाले सवालात होंगे, बड़ों वाले सवालात होंगे। तो ये कौन जीता? कौन जीता? आप जीते सर। आप दोबारा पूरा भट्टी साहब जीत गए तुसी। अच्छा ठीक। चले जी, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। 500 की दौड़ तो नियाजी साहब हार गए हैं और भट्टी साहब जीत गए, टिकर भी चल गए। भट्टी साहब बड़े खुश हैं कि वो उन्होंने शिकस्त दे दी है ऑफिशियली नियाजी साहब को 500 की दौड़ में। और बनी गाला में मिठाई तकसीम की गई। अच्छा, चलिए जी, कुछ क्विक सवालात है, हाँ और ना में जवाब देने की आपको कोशिश करनी है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, बहुत ही सीधे सवाल है जलेबी की तरह। तो न्याजी साहब पहले आपसे शुरू करते हैं। इमरान खान का कजन होने पे फख्र है, हाँ या ना? नहीं। मेरा बेटा मुझसे ज्यादा इमरान खान की सुनता है। नहीं, इमरान खान के लिए उसकी पॉलिटिकल लीनिंग इमरान खान की तरफ है। पॉलिटिकल लीनिंग उनकी तरफ। मेरा ख्याल है कि मैं अगर कुछ फैसला करूं, हाँ, तो वैसे तो नौजवानों को नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, यू नेवर नो। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी जो है ना बात, हाँ या नाम है उसको हाँ या ना, हाँ में नाम, हाँ या ना, ठीक है। नून लीग वाहिद सियासी जमात है जो वोट को इज्जत देती है। नहीं देती मतलब नून लीग। ओके। नवाज शरीफ इंतहाई नजरियाती सियासतदान है। नजरियाती तो कोई भी नहीं है। नजरियाती हमारे यहाँ इसका मतलब ही किसी को नहीं पता। ओके। इमरान खान की वाहिद अच्छी बात यह है कि वो झूठ नहीं बोलते। आपने जो झूठ बोला है इसमें अल्लाह आपको माफ करे। मैं तो सवाल किया। चलो आप हाय अल्लाह में जवाब देते। वो झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। इरशाद भट्टी के तज्जियों को बिल्कुल संजीदा नहीं लेता। जाहिर है, आप दुल्ला भट्टी का थिएटर जो है वो कितना संजीदा ले सकते हैं। तो आपका फेवरेट तज्जियाकार कौन है रिपोर्ट कार्ड में? मेरा ख्याल है कि ऑल टाइम ग्रेट से मैं 2 बंदों को बड़ा हाई रेट करता हूँ। एक रीम उमर और एक तलत हुसैन। ये मेरे बड़े फेवरेट्स हैं। राइट। मैं बचपन में इमरान खान से ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलता था। नहीं, सवाल ही नहीं। ओके। अगर आसिफ जरदारी और इमरान खान में से किसी एक को चुनना हो तो मैं इमरान खान को चुनूंगा। दोनों को नहीं चुनूंगा। दोनों को नहीं चुनेंगे? कोई एक, बस 2 ही रह गए, एक चुनना है। नहीं, मेरे रीजन है, मतलब जब नहीं चुनना मेरे पास चॉइस है ना आपके पास। शहबाज शरीफ की हुकूमत से तो इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी। दोनों
बदतरीन हुकूमतें साबित होंगी। शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों बदतरीन हुकूमतें साबित तो वो कंटिन्यूटी उसका वही क्राइसिस यहाँ भी आगे कंटिन्यू कर। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज से ज्यादा समझदार सियासतदान है। नहीं, मरियम नवाज बहुत। मरियम नवाज ज्यादा है। ओके, मैं अदाकारा रीमा का बहुत बड़ा फैन हूं। Who is रीमा? रीमा खान अदाकारा। मैंने उसको देखा नहीं अभी। नहीं देखा? आपकी फेवरेट अदाकारा कौन है? बड़ा मुश्किल है वैसे। मुझे 3-4 नाम ले लीजिए। इंडिया की हेमा मालिनी अच्छी लगती थी। हेमा मालिनी। ओके, उस जमाने में मुझे शेख रशीद साहब का एक जुमला है, जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आंखें हेमा मालिनी जैसी लगती हैं। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस ने अपनी भी फिल्मों में काम अच्छा किया है। सही। आज 70s और 80s की फिल्में और थी वो। आज पहली दफा मुझे हेमा मालिनी बुरी लगी। पहले फिल्में देखता था, अब देखने का दिल नहीं करता। मतलब जाहिर है कि आपके पास टाइम जो होता है उसकी प्रायोरिटीज देखनी है। हाँ। एक वक्त होता है कि आपके पास टाइम बहुत होता है। सही। एक वक्त होता है कि आप हर चीज देखते हो कि आइए इसको फायदा या नुकसान है। मैं दिल से बहुत रोमांटिक हूँ। यस है। अच्छा, वाह, अच्छी बात है। अल्लाह लगता नहीं है सख्त मिजाज लगते हैं आप वैसे। अल्लाह माफ करे या अल्लाह। उनको नहीं। ये अगला सवाल पूछे कि उनका नहीं हक रोमांटिक होना। ये अगला सवाल पूछे, ये रोमांस समझते किसे? क्या मतलब किसे समझते हैं? मतलब जिससे प्यार करता हूँ उसी को मार देता हूँ। चले, घर में अपनी बीवी से ज्यादा अच्छा खाना बना लेता हूँ। तकरीबन कुछ खाने शायद वो भी। ओके, वेरी गुड, जबरदस्त। चले जी, वेल प्लेड। भट्टी साहब अब आपकी बारी है। मैं पाकिस्तान का सबसे न्यूट्रल तज्जियाकार हूँ। यस यस, न्यूट्रल है आप। यस। ओके, झूठ बोलता जाएगा। न्यूट्रल को समझे आप? नहीं, अब इसको कहें जेलस आदमी को कैसे करें? कहता मैं जानवर नेगेटिव आदमी, नेगेटिव। कहता मैं जानवर। चले, टाइम कम रह गया है। इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत में सबको इखलाक और शाइस्तगी सिखा दी है। नहीं। इमरान खान पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे ना। हकीकी आज़ादी का मतलब है IMF से जान छूटे, अपने कदमों पे खड़े होंगे, वो नहीं। ठीक है। जो लीडर ऑपोजिशन में आकर पाकिस्तान में ना रह सके उसकी सियासत पर पाबंदी होनी चाहिए। उस पे पाकिस्तान दाखिले पर भी पाबंदी होनी चाहिए। ओके। पाकिस्तानी सियासत में इस्लामी टच देना जरूरी है? मजहब सिखाना चाहिए, देना जरूरी है। इस्लामी टच और मजहब सिखाने में फर्क है। हाँ, नहीं, वो सूरी वाला इस्लामी टच नहीं। हाँ, वही वाला। ओके। मेरी ख्वाहिश है महकमा ज़राअत कभी मुझे भी शुमाला इलाके की सैर करवाए। शुमाली इलाके। शुमाली इलाका। शुमाली इलाका नहीं। महकमा ज़राअत का मुलाजिम है और खुदा के वास्ते यार आप उससे पूछो जो मुलाजिम है। महकमा ज़राअत के मुलाजिम है भाई। अच्छा, ये दूसरों को लेके जाते हैं। 2 तनख्वाहों पे पूरी जिंदगी गुजारा की है। अच्छा, ये दूसरों को लेके जाते होंगे फिर। 2 दफ्तरों को जवाब देते हैं। अच्छा, ये मैं बोला जल्दी। नहीं, अल्लाह के फजल से अगर मैं हो जाऊं मुलाजिम तो मुझे फख्र है, लेकिन मैं जाती उम्रा का नहीं, वो खुशामदी ना हूं, अल्लाह करे। चले, शहबाज शरीफ, शेख रशीद और मेरी पार्टी एक ही है। शहबाज शरीफ, शेख रशीद और मेरी पार्टी एक ही है। एक ही है। एक ही पार्टी है। एक ही पार्टी। ओके। रिपोर्ट कार्ड में मेरे पसंदीदा तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी हैं। अल्लाह ना करे कभी ये वक्त आए। अगर पाकिस्तान एशिया कप जीत गया तो नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा। नहीं, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान जीत गया तो फिर अच्छा, नहीं, नॉट एट ऑल। नवाज शरीफ, ओके, मेरे जराए बताते हैं पेट्रोल नहीं, एक मिनट, अगला सवाल। नवाज शरीफ को नाअहल करके बहुत ज्यादती की गई। उन्हें नाअहल होना चाहिए था। होना चाहिए। जी। ओके। इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल से अच्छे वजीर खजाना है। इसहाक डार वाहिद वजीर खजाना जिनको IMF ने जुर्माना किया था। नॉट एट ऑल। ओके। ओवररेटेड आदमी। अगर शहबाज शरीफ मुझे वजीर इत्तलात बनाए तो फवाद चौधरी को दिन में तारे दिखा दूंगा। अल्लाह ना करे मुझ पे इतना बुरा वक्त आए। हमजा शहबाज मरियम नवाज से ज्यादा विजनरी लीडर है। दोनों में विजनरी का वाव भी नहीं है। ओके, लास्ट। जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश बस ये है कि मायरा खान के साथ फिल्म करूं, वो मेरी हीरोइन हो और मैं हीरो। मुझे जो ओवररेटेड अदाकारा लगती है ना, जिसको बहुत ओवररेट किया है, वो मायरा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपको नहीं पसंद है? दिल फेंक आशिकी में मेरा तजुर्बा सिकंदर बख्श से ज्यादा है। डेफिनेटली। ओके, बहुत शुक्रिया जी। आपका बहुत मजा आया आपके साथ खेल के। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।